हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नहा लिए? हैं? नहा लिए हो बेटा, नहा लिए हो? नहीं? आलस में पड़े हुए अभी तक? आलस में पड़े हुए अभी तक? आलस में पड़े हुए हो? चाय पी ली? आ हा बेटा, मैं भी यही याद कर रहा था। क्या चाय बनाता हूँ यार मैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ओ माय गॉड। क्या चाय बनाता हूँ मैं यार। कॉफी नहीं बनाता मैं। कॉफी कैसे बनाता? कॉफी नहीं बनाता बेटा। कॉफी नहीं बनाता मैं यार। चाय, लेकिन चाय भाई साहब, बुला लो किसी भी थड़ी वाले को बुला लो, सामने आ जाए, देख लेंगे चाय बनाने में कुछ नहीं बेटा। और सबसे सिंपल चाय, सबसे सिंपल चाय, दूध, थोड़ा बहुत जो पानी रहता है वो रहता है प्रोपोर्शन में, चाय पत्ती और अदरक। चौथी चीज कुछ नहीं बेटा। सर इलायची, सर मसाला, सर केसर, कुछ नहीं। केवल चार चीज। शुगर तो रहती है यार। शुगर तो रहती है। शुगर, चलो शुगर और ले लो। शुगर खत्म, खत्म। लेकिन जो प्रपोर्शन है दूध और पानी का, और उसके ऊपर जो चाय पत्ती का प्रपोर्शन है, और अदरक जो नाप तोल के मात्रा में डाली जाती है, खत्ता। दालचीनी वालचीनी कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़े, कुछ जरूरत नहीं पड़े। आय 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 आय, एक नंबर यार, एक नंबर। हाँ, सही बोल रहे हो यार। आप चाय की टपरी खोलना, आप बनाना, हम सर्व करेंगे। हे हे, बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान बेटा, बिजनेस प्लान, फ्यूचर प्लानिंग। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलिए, चलिए बेटा, बातचीत करें। आज बेटा चैप्टर समाप्त है। आज बेटा चैप्टर समाप्त है। कल एक रील देखी, उसमें बोला 2026 में दुनिया खत्म है, तो ये तो सत्य बात है बेटा, बिल्कुल सही है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर समाप्त है। हाँ, रिया भारती जी, वो बिल्कुल दे देंगे। आज चैप्टर समाप्त है बेटा, ये आज चैप्टर समाप्त है, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था,
और मैं क्या बोल रहा था, हाँ कल आप लोग की 8 बजे क्लास है, कल आप लोगों की 2 क्लासेस हैं, है ना? आइएगा बेटा, फेयरवेल क्लासेस है, फेयरवेल, ठीक है? आइएगा बेटा, है ना? फेयरवेल क्लासेस, हाँ कल अमीन करेंगे बेटा, कल 8 बजे और 10 बजे अमीन करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, शेड्यूल दे दूंगा फिर मैं आपको 10 दिन का, है ना? 10 दिन का फिर मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा। गिफ्ट दोगे? हाँ आप लोग मुझे गिफ्ट दो, बिल्कुल कल गिफ्ट दे दो आप लोग मेरे को, ठीक है? कल अमीन्स, हाँ कल अमीन्स, कल आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है? फिर मिलेंगे ना हम, फिर ब्रेक के बाद मिलेंगे बेटा, ब्रेक के बाद मिलेंगे, फिर मिलेंगे क्यों नहीं बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं जा रहे हो क्या? तैयारी वैयारी छोड़ रहे हो क्या? नीट वीट की तैयारी वैयारी छोड़ रहे हो क्या? नहीं ना? तो मिलेंगे बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करें, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम, चलिए बेटा, चलिए बेटा, हम्म, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम्म, तन्नू जी, सर हम भी छुट्टी मनाता चाहता है, क्या करें? आप यूट्यूब पे कब से आएंगा? बता दो प्लीज, जल्दी आएंगा बेटा, बहुत जल्दी आएंगा, तुम टेंशन नहीं लेने का, बहुत जल्दी आएंगा अपन बेटा, बहुत जल्दी आएगा, यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, ओके? चलिए आ जाइए बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करें, चलिए बेटा स्टार्ट करें। देखिए बेटा, देखिए बेटा, कल अपन लोग क्या कर रहे थे? कल अपन लोग क्या कर रहे थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो अपन लोगों ने रिडक्शन रिएक्शन देख ली थी, उसके बाद अपन लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था? जो आपका एल्डिहाइड होता है दैट इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स, है ना? इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम हो जाता है। टॉलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, फेलिंग हो गया, तीनों के तीनों क्या है बेटा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन क्या है? डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे क्या लगते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं, ठीक है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है टॉलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, ये हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। अब क्या है लास्ट ऑक्सीडेशन? क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, है ना? तो हमको ये पता है या नहीं पता है? अरे पता है सर, हमें ये पता है कि दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ये पता है हमें, दे आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ये हमें पता है, ये सर हमें पता है। तो इन्हें क्या इसमें क्या लगेंगे? इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? KMnO4H प्लस, K2Cr2O7H प्लस, ये होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक क्या होता है बेटा? पॉपॉफ्स रूल होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक बेटा पॉपॉफ्स रूल होता है, पॉपॉफ्स रूल होता है। इस ऑक्सीडेशन में हम लोग पॉपॉफ्स रूल का जिक्र करते हैं। जिक्र करते थे ही बेटा अपन लोग ये लिख देते हैं कि ये आपको रूल कभी भी अप्लाई नहीं करना है, दिस इज नेवर अप्लाई, ये आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना है। नहीं करना, नहीं करना, तो सर जानना भी नहीं है, जानना भी नहीं है इस रूल को, हमें इस रूल को जानना भी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें इस फ्लो के थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स करना है। फ्लो के थ्रू हमको ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स करना है। सर कैसे? सर कैसे? क्या होगा? आपको जो भी कीटोन दे रखा होगा, आपको जो भी कीटोन दे रखा होगा, वहां से आप लोग क्या करोगे बेटा? स्टेबल इनॉल बनाओगे। क्या करोगे? इनॉल बनाओगे। और कौन सा इनॉल बनाओगे? स्टेबल वाला। कौन सा इनॉल बनाओगे? स्टेबल वाला। और जैसे ही स्टेबल इनॉल बने तो उसकी कर देना ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये करना आता है? क्या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना आता है? हाँ सर आता है। तो बस वही करना है, लेकिन पहले कीटोन को बना देना आप, पहले कीटोन को बना देना आप लोग इनॉल में, स्टेबल वाला इनॉल, और उसके बाद क्या कर देना? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर देना, आपका काम हो जाएगा। दिस इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कैसे? सवाल करवाइए, सवाल करवाइए, आ जाओ बेटा सवाल करते हैं, आइए बेटा सवाल करते हैं। लिख लिया होगा तो सवाल करेंगे अपन लोग, लिख लिया होगा तो आप लोगों ने सवाल करेंगे हम लोग। चलिए, और आज अपन को वो भारी भारी रिएक्शंस करनी है, अल्डोल करना है, कन्नीजारो करना है, हेलोफॉर्म करना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास तक आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ समाप्त हो जाएगा। और कल अपन लोग अमीन्स, 1.5 क्लासेस अपन को अमीन्स की लगेंगी,
वो भी हो जाएगा। उसके बाद बेटा फेयरवेल पार्टी है, नए कपड़े पहन के आना बेटा। चलिए ठीक है, क्या है बेटा सवाल क्या है, सवाल क्या है, सपोज करो ये है, सपोज करिए ये है, या देखिए इसमें डाल दिया आपका KMnO4H+, क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया है कीटोन के ऊपर, क्या कीटोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया है, हाँ जी सर, कीटोन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया है, सही है। अब क्या करना है, इस कीटोन को पहले कन्वर्ट करना है स्टेबल इनॉल में। आप इस बात को समझिए बेटा, कीटोन से अपन को इनॉल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए एक बार, यहां देखिए ये रहा आपका कीटोन, हाँ जी सर ये रहा कीटोन। नाउ दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर अल्फा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, दोनों अल्फा है। तो मतलब आपका एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, हाँ सर, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। तो आप दोनों से मतलब क्या कर सकते हो, मतलब ये कर सकते हो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट और ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, एक ये बनेगा। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी तो शिफ्ट कर सकते हो, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये भी कर सकते हो। तो मतलब आपके यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, आपके दो केसेस बन रहे हैं। मैं कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही प्रेफर करता हूं। सपोज करो पहले ये ग्रीन वाला लिखता हूं, मतलब ये वाला हाइड्रोजन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहां गया और ये वाला पाई बॉन्ड यहां गया, तो आपका जो इनॉल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 C, इधर OH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। देखो ना हाइड्रोजन यहां था, ये यहां गया, है ना, और आपका पाई बॉन्ड यहां गया, ये बन गया आपका इनॉल। एक इनॉल ये पिंक वाला मतलब ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आप अगर पिंक आप करोगे तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे OH, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये जो पाई बॉन्ड था ये इस ऑक्सीजन से बढ़ गया और ये सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, तो देखो ये बन गया। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, स्टेबल बेटा एल्कीन है, इन ऑल, इन है, एल्कीन है, एल्कीन है। एल्कीन की हमेशा स्टेबिलिटी निकलती है अल्फा हाइड्रोजन से। ये देखो ये रहा एल्कीन सर, यहाँ देखिए बेटा ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका अल्फा और यहाँ पे आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन। और देखो बेटा ये रहा आपका एल्कीन, हाँ जी सर, ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका अल्फा, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, तो इसको लेके चलेंगे, इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेंगे। दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल वाले को छोड़ दो, लेस स्टेबल वाले को छोड़ दो, मोर स्टेबल एल्कीन को अपन लोग लेके चलेंगे। अब इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब इसकी क्या करनी है बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब इसकी कर दो बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करने का मतलब क्या है, पहले रिडक्टिव करो, ये बॉन्ड तोड़ो। अब देखो जरा ये वाला बॉन्ड तोड़ो, हाँ सर, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड तोड़ो, लेफ्ट में ऑक्सीजन राइट में ऑक्सीजन, तो देखो लेफ्ट में क्या बन रहा है, CH3 CHO, ये बना, मतलब क्या बना, CH3 CHO, ये बन गया सर, हाँ सर, हाँ सर। राइट में देखो CH3 CO CH3, क्या बन गया, CH3 CO CH3, तो ये तो कीटोन बन गया, हाँ सर, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और ये जो एल्डिहाइड बना, ये जो H बना है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो एक आंसर आपका ये, एक आंसर आपका ये, समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले क्या करा है ना, कीटोन से अपन ने स्टेबल इनॉल बनाया, दो इनॉल बन रहे थे, दोनों दो दो अल्फा हाइड्रोजन थे आपके पास, दोनों को करके आपने स्टेबल इनॉल देखा, स्टेबल इनॉल ये रहा। इसकी ऑक्सीडेटिव, अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस तो हमें करानी आनी चाहिए, हमने बहुत बार करा। अच्छा सॉरी, नहीं गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी, एसिड बना सर, हाँ कृति जी यहाँ देखो, ये मैंने CH3 COOH है, अब तो CH3 CO यहाँ OH आएगा, मैंने CH3 क्यों लिख दिया, गलत लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे OH है ना यार, यहाँ पे OH है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बन गए, दोनों ही एसिड बन गए, दो मोल्स बन गए एसिडिक एसिड के, दो मोल्स बन गए किसके बेटा, एसिडिक एसिड के। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
अब लिखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। अब अपन को अल्डोल बढ़ाना है, फिर कन्नी बढ़नी है। हाँ तो कीटोन है तो ये हटा दो ना सर। कीटोन, अबे कीटोन कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कीटोन, कहाँ लिखा है कीटोन, एसिड लिखा है। कीटोन कहाँ लिखा है बेटा, एसिड लिखा है ना, कहाँ लिखा है कीटोन। अब नेक्स्ट रिएक्शन, अब नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन का काम हो गया। ऑक्सीडेशन कौन सी नंबर थी, ऑक्सीडेशन आपकी 7वीं नंबर थी। अब 8वीं नंबर की डालेंगे रिएक्शन, 8वीं नंबर की डालेंगे रिएक्शन, क्या डालेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। इज इट इंपॉर्टेंट, यस, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तीन भारी रिएक्शंस है ना, तीन भारी रिएक्शंस है ना, तीन भारी रिएक्शंस है, वो अब अपन लोगों को करनी है, ठीक है। अल्डोल उसमें से पहली है, और अल्डोल सबसे ज्यादा भारियों में सबसे ज्यादा भारी अल्डोल है, ठीक है। तो अपन लोगों को अल्डोल अच्छे से देखनी है। आ जाइए बेटा, सबसे पहली बात, कौन देता है अल्डोल, कौन देता है एल्डोल, एल्डोल देते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो अल्डोल देते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। रीएजेंट, रीएजेंट कौन होता है, रीएजेंट कौन होता है, डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH, मतलब डाइल्यूट बेसिक कंडीशंस। डाइल्यूट बेसिक कंडीशंस तो क्या होगा, अल्डोल होगा, क्या होगा, अल्डोल होगा। अब इसमें देखिए दो तीन कैटेगरी के रिएक्शंस या सवाल बनते हैं, क्या बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो क्या बनता है, सबसे पहला तो ये सवाल बनता है कि आपको चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि अल्डोल है या नहीं है, किस में है किस में नहीं है, कितनों में है कितनों में नहीं है, ये पूछ सकता है ना। पहला सवाल तो ये हो गया अल्डोल है या नहीं है। दूसरा सवाल क्या होगा, दूसरा सवाल ये होगा कि अल्डोल करके दिखाओ, है ना, अगर है अल्डोल तो करके दिखाओ, प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताओ। तीसरा सवाल क्या हो सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है आपको और उससे रिएक्टेंट पूछ सकता है, उल्टा उल्टा चल सकता है। तो ये तीन कैटेगरी के आपके सवाल होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी का सवाल क्या है, ये पहचानना कि अल्डोल है या नहीं है ना, पहचानना ये अल्डोल है या नहीं है। आइए तो जरा पहचानना हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, देखते हैं पहचानोगे कैसे। अगर अल्फा हाइड्रोजन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो उसमें अल्डोल होगा, तो उसमें अल्डोल होगा। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे सपोज करो ये बात करें CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करेंगे, अब हम लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो भी C डबल बॉन्ड O है ना उसको हाईलाइट कर दो। देखो ये C डबल बॉन्ड O है, हाईलाइट कर दिया, हाँ सर हाईलाइट कर दिया। इसके बाजू वाला कार्बन कौन सा, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, हाँ सर। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ सर तीन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो ये अल्डोल देगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो अल्डोल देगा, ठीक है सर। आगे और चेक करो, और चेक करो। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए अपन को, और अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे कैसे, सी डबल बॉन्ड ओ को हाईलाइट करो। सर सी डबल बॉन्ड ओ को हाईलाइट कर दिया, इसके बाजू वाले कार्बन अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा, यहां पे सर तीन, यहां पे सर तीन, तो यहां पे सर 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या ये देगा, बिल्कुल देगा। क्या ये देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। और सुनिए, और कहानी सुनिए, और कहानी सुनिए। HC डबल बॉन्ड OH, क्या ये अल्डोल देगा, कैसे करोगे, सी डबल बॉन्ड O को हाईलाइट करो। अब देखो अल्फा कार्बन है क्या, पहले आप अल्फा कार्बन देखा करो, उस पे लगे हुए हाइड्रोजन देखा करो। अब इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रो देखो सी डबल बॉन्ड ओ के से लगे हुए हाइड्रोजन नहीं देखने, सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन उस पे लगे हुए हाइड्रोजन देखने। तो यहां पे तो कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन तो ये नहीं देगा, जीरो अल्फा हाइड्रोजन तो ये नहीं देगा, ठीक है सर। और देखिए, और देखिए यहाँ पे आइए, और देखो, जैसे हम लोग बात करें इसकी, देखिए इसकी बात करते हैं, सपोज करो इसकी बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए
सी डबल बॉन्ड ओ, ये रहा सर सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ सर, अल्फा कौन है सर? अल्फा ये है और अल्फा ये है। हाँ सर, लेकिन यहां तो सर हाइड्रोजन है नहीं, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, इधर तो वैलेंसी आपकी पूरी हो गई कार्बन की, 1 2 3 4 पूरी हो गई, पर लेकिन ये दिख रहे हैं सर। अरे बाबा, हरिओम, ओरे बाबा, है ना? तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसमें तो है ना, इसमें है सर, इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये देगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना? आ जाओ और देखो जरा, और देखो जरा, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये देगा या नहीं देगा? क्या करेंगे, सी डबल बॉन्डो को हाईलाइट करेंगे सर, सी डबल बॉन्डो को हाईलाइट कर दिया। बाजू वाला कार्बन देखेंगे, बाजू वाला कार्बन सर ये अल्फा है, ये अल्फा है सर, यहाँ तो है नहीं सर, यहाँ तो है नहीं सर, यहाँ तो वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, यहाँ तो वैलेंसी पूरी है, लेकिन यहाँ पे आपको दो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी देगा, ये भी देगा। तो पहले तरीके का सवाल तो हमें आ गया। पहले तरीके का जो सवाल था वो तो हमें आ चुका है कि कौन अल्डोल देगा, कौन अल्डोल नहीं देगा। अब दूसरे कैटेगरी ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं कि सर दूसरे और तीसरे पे दोनों एक साथ ही हो जाएंगे कि सर रिएक्शन क्या होती है अल्टीमेटली, ये तो बताओ। अल्डोल करता है रिएक्शन, तो करता कैसे है ये बताइए अब, है ना? आ जाओ चलो अल्डोल अब अपन लोग रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? लिख लिया? अरे बाप रे, आ जाओ, आ जाओ, हाँ जी। अब कैसे करना है अपन को अल्डोल, यहाँ देखिए, यहाँ देखें, यहाँ देखें, सपोज करो ये है, सपोज करो ये अल्डोल देगा, अल्डोल देगा, अल्डोल देगा क्या? अल्डोल देगा, अल्डोल देगा, है ना? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सी डबल बॉन्ड हो, ये रहा आपका अल्फा, और ये 3 आपके अल्फा हाइड्रोजन है, अल्डोल बिल्कुल देगा। अब देखिए कैसे देगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अल्डोल कंडेंसेशन, है ना? अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब होता है आपके दो मॉलिक्यूल आने वाले और वापस में जुड़ने वाले, कंडेंस होने वाले। तो आपको इसके क्या करने हैं, दो मॉलिक्यूल लेने, दो मॉलिक्यूल लेने। हाँ जी सर, सर किस तरीके से लें दो मॉलिक्यूल, यही ट्रिक है और यही आप लोगों को समझना है। दो मॉलिक्यूल आपको इस तरीके से लेने हैं कि एक मॉलिक्यूल का तो ये ऑक्सीजन एक्सपोज करो आप, एक्सपोज मतलब कुछ इस तरीके से, देखो ये लिखा ना CH3CHO, इस ऑक्सीजन को एक्सपोज कर दिया। और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरीके से लेना है कि उसका अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज करना है। कैसे? कैसे? ये है ना अल्फा हाइड्रोजन, ये है ना अल्फा हाइड्रोजन, ये एक्सपोज करना है, मतलब कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके से। यहां देखो, ये देखो, देखो सही लिखा है, ये रहा ना आपका, ये रहा सी डबल बॉन्ड, ये रहा अल्फा, यहाँ पे ये दो और यहाँ पे ये एक, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर दिया, एक्सपोज कर दिया। मतलब दो मॉलिक्यूल लेने हैं, उसमें एक को ऑक्सीजन को एक्सपोज करना है, एक को हाइड्रोजन को एक्सपोज करना है। अब एक्सपोज करके करना क्या है, दोनों को कंडेंस कराना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब किस तरीके से जोड़ना है, जोड़ना इस तरीके से है, जोड़ना इस तरीके से है कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपके जुड़ेंगे, मतलब ये हाइड्रोजन यहां जाके यहां जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके इधर चले जाएगा। एंड ये ऑक्सीजन किस जुड़ा हुआ है सर, इस कार्बन से। ये हाइड्रोजन किस जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। तो कुछ नहीं, इस कार्बन और इस कार्बन को भी जोड़ देना। मतलब सर यहां देखिए, मतलब यहां देखिए, यहां देखिए, अब जोड़ने लिखने वाले हैं, देखो यहां से लिखना स्टार्ट करो। CH3 है सर, CH3 है। फिर क्या है, CH है, हाँ सर CH है, हाँ सर। फिर क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन सर आपने बोला ऑक्सीजन पे तो सर हाइड्रोजन आ जाएगा, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। हाइड्रोजन आ जाएगा तो OH बन जाएगा, तो इधर आ गया OH, ये लो इधर आ गया OH, इधर आ गया OH, है ना? देखो इधर आ गया OH, हाँ।
फिर सर आपने ये बोला कि सर इस कार्बन को और इस वाले कार्बन को जोड़ दो, जोड़ देते हैं, ये ले जोड़ दिया CH2, ये देख इस CH को इस CH2 से जोड़ दिया। हाँ सर, बाद में क्या है CHO, ये रहा सर CHO, ये रहा सर CHO, ये देखो आगे, ये देखिए आगे, सही है, देख लो, सही है, सही है सर। अच्छा सर ये क्या बना है, ये क्या बना है, क्या ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड है। हाँ तो इसका नामकरण कैसे होता है, इसका नामकरण कैसे होता है, ये देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, हाँ सर, यहाँ देखेंगे ये अल्फा है, हाँ सर, ये बीटा है, हाँ सर, तो क्या लिखा है, बीटा पे OH है, तो ये क्या है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी, OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, समझाएंगे समझाएंगे, रुक जाओ बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, पूरा समझाऊंगा वापस से, रुक जाओ। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है। अच्छा एक और स्टेप कब आएगा, अब इसके बाद जो एक और स्टेप कब आएगा, कब आएगा, जब आपको हीटिंग दे रखी होगी तभी, है ना, मैं पूरी चीज रिपीट कर दूंगा, पहले सुनिए आप लोग, है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप कब आएगा, जब आपकी हीटिंग दे रखी होगी तभी आएगा। सर अगर हीटिंग नहीं दे रखी तो दिस इज योर आंसर, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज योर आंसर। अगर हीटिंग दे रखी है सवाल में तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग वाटर रिमूव करोगे, H2O रिमूव करोगे। कहां से रिमूव करोगे, अल्फा और बीटा से। मतलब देखो बीटा पे OH है, हाँ, अल्फा पे हाइड्रोजन है, हाँ, तो अल्फा और बीटा से वाटर रिमूव करोगे, ये देखो यहां से OH जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और क्या बनेगा, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहां देख लो, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सही है। अब ये क्या बन गया सर, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो क्या ये एल्डिहाइड है, हाँ सर ये एल्डिहाइड है, ये देखो ये एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का ये अल्फा है, हाँ सर, एल्डिहाइड के बाजू वाला ये अल्फा, बाजू वाला ये बीटा, है ना, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, सही है। एक बार लिखिए, मैं आपको वापस से पूरा समझाता हूं, एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, है ना, दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, आजा। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है ना बेटा, पाई बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन होता है। हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे अनसैचुरेशन। लिख लिया, लिख लिया, अरे बाबा, अरे बाबा, चलिए एक और सवाल है, एक और सवाल, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, देखिए पहले मुझे ये बताइए अल्डोल है या नहीं है, पहले मुझे ये बताइए अल्डोल है या नहीं है, अल्डोल है या नहीं है, बिल्कुल है ना, अल्डोल बिल्कुल है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। अब कैसे करना है, दो मॉलिक्यूल लेने हैं इसके, दो मॉलिक्यूल लेने हैं इसके, है ना, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है सर, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक का
आप ऑक्सीजन एक्सपोज करो, एक का ऑक्सीजन एक्सपोज करो सर, देखो एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया ना, देखो एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, हाँ जी सर, है ना। एक का अल्फा हाइड्रोजन, सर ये वाला अल्फा है ये वाला अल्फा, कोई सा भी कर ले, जो जिसमें मजा है ना सर, ये वाले में मजा आ रहा है, इसका अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज कर दो, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन भी एक्सपोज कर दिया सर, देखो कर दिया, ध्यान से देखो, एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, एक का अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया। अब क्या करना है, अब इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो कैसे जोड़ोगे, या देखिए इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है सर, ठीक है सर, और इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, है ना, इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ दो। अब देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अब देखो यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, CH3 C CH3, ये एज इट इज है, तो CH3 C CH3 ये एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड O का क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा ना बेटा, ये यहाँ जाएगा, तो ये सर OH हो गया, ये सर OH हो गया, ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन को जोड़ दो, ये सर जोड़ देते हैं सर, देखो CH2, अब आगे तो सेम है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया, ये बन गया। अब क्या ये कीटोन बना है, क्या ये कीटोन बना है, देखिए सर कहाँ है कीटोन, कहाँ है, अबे ये रहा ना कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ये रहा कीटोन, ये रहा कीटोन। इसके बाजू वाला क्या, इसके बाजू वाला क्या, अल्फा, इसके बाजू वाला क्या, अल्फा, उसके बाजू वाला क्या, बीटा, तो क्या बीटा पे OH है, बीटा पे OH है, हाँ, तो क्या मैं इसे बोलूंगा बीटा हाइड्रोक्सी, और कौन है ये, कीटोन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब मेरे को सवाल में क्या दे रखा है, हीटिंग दे रखी है, हीटिंग दे रखी है, तभी मुझे ये करना है, तभी मुझे ये स्टेप करना है, क्या निकालना है, वाटर निकालना है, कहां से निकालना है, अल्फा बीटा से, तो ये रहा आपका OH बीटा पे, ये रहा आपका H अल्फा पे, तो क्या आएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड आ जाएगा अल्फा बीटा के बीच में, CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पे क्या बन गया अब ये, यहां पे क्या बन गया अब ये रहा देखो आपका कीटोन, हाँ सर ये रहा कीटोन, बाजू वाला क्या है सर, बाजू वाला क्या है, बाजू वाला सर ये अल्फा है, ये बीटा है, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो मैं से क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, अल्फा कॉमा बीटा, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड कौन है ये, कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है तो कीटोन। सर मिथाइल भी तो यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा, एक का ऑक्सीजन यूज करेंगे, एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। अरे पूरी नेमिंग नहीं लिख रहे हैं। एक और सवाल करता है, लिख लिया, इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ अल्डोल, ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये सेल्फ अल्डोल है। सेल्फ अल्डोल कब होती है, जब दोनों सेम मॉलिक्यूल ही अल्डोल करते हैं, ये भी सेम है एसीटोन है, ये भी सेम है एसीटोन है, जब सेम मॉलिक्यूल अल्डोल करते हैं तो उसे हम लोग सेल्फ अल्डोल बोलते हैं। ये अभी हम लोग सेल्फ अल्डोल देख रहे हैं, अभी हम लोग क्रॉस अल्डोल भी देखेंगे, तब बातचीत करेंगे, पहले एक और सवाल करते हैं, सेल्फ का ही एक और सवाल करते हैं। चलिए बताइए, एल्फ वो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, और कितने अल्फा हाइड्रोजन ये बताइए, बताइए, होगा ना, बिल्कुल होगा, ये रहा सर सी डबल बॉन्ड हो, ये रहा सर सी डबल बॉन्ड हो, ये सर अल्फा, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, है ना, दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल होगा। अब कैसे होगा, आ जाओ, सेम स्टेप है,
एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज करना है। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं दिखे हैं तो बेटा फिर चश्मे का नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये रहे आपके अल्फा हाइड्रोजन। आ जाओ जरा अपन लोग, ये तो मिथाइल है, ये तो मिथाइल है, ठीक है। ये नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं देख रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। देखिए एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, ये दो मिथाइल थे, 2 मिथाइल एज इट इज बना दिया, पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज बना दिया। एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, एक का क्या करूंगा, हाइड्रोजन एक्सपोज करूंगा, अल्फा हाइड्रोजन, और कोई हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ऐसा बनाऊंगा, सर यहाँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। अबे तो क्या हो गया, शिफ्ट तो एक ही करते हो ना, एक ही बना, 2 क्यों बनाने, 2 क्यों बनाने, कंफ्यूजन क्यों करना है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं सर, आपने बताया था इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे सर। और क्या बताया था, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ है और अल्फा हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है ये जोड़ देंगे। अरे यार ठीक है, आइए जरा जोड़े, आइए जरा जोड़े, यह देखो, आइए जरा जोड़े, ये देखो, ये दोनों मिथाइल बना दिए, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये देखो जोड़ दिया मैंने, ये OH बना दिया, OH बना दिया सर। और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी जोड़ दो, देखो जोड़ के दिखा रहा हूं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी जोड़ दिए, ये देखो, देखो बाकी सब कुछ सेम है, आगे का तो बाकी सब कुछ सेम है, ये देखो जोड़ दिया। दोनों काम कर लिए क्या मैंने, मैंने ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पे जोड़ दिया सर, OH बना दिया। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी जोड़ दिया सर, दोनों रिंग जुड़ जाएंगी, दोनों रिंग जुड़ गई। अब इसका नामकरण क्या करेंगे, इसका नामकरण क्या करेंगे, यह देखिए, ये रहा आपका कीटोन, हाँ सर, ये रहा आपका अल्फा, ये रहा आपका बीटा, तो अल्फा बीटा, सॉरी बीटा पे क्या है बेटा, OH है। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या करना है, सेम ट्रिक है, एक का ऑक्सीजन एक्सपोज करेंगे, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज करेंगे। तो एक का मैंने ऑक्सीजन एक्सपोज, अबे स्ट्रक्चर तो सेम बनाओगे, ये मिथाइल से क्यों कंफ्यूज होना है। अब ये मिथाइल यहाँ पे था ऑक्सीजन के बाजू में, तो ऑक्सीजन के बाजू में बना दिया। अब इसको मैं कैसे भी घुमाऊं स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, स्ट्रक्चर थोड़ी ना अलग हो जाता है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा के रख दिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को एक्सपोज करना था। आपको समझाना है ना बेटा मेरे को, चाहता तो मैं ऐसे सीधा रख के भी बना सकता था, लेकिन आपको समझाना भी तो है, तो मैंने इस तरीके से बना दिया, ऐसे लेटा के बना दिया। और दूसरे का मैंने अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया। सर यहाँ तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आपको अच्छा नहीं लगता ये एक अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 बना दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक ही बनाया, क्यों, क्योंकि एक ही को ही शिफ्ट करना है अपन को यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। और पिछले केस में क्या करते थे, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था इससे, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था इससे, उन दोनों को तो जोड़ देते, इसको और इसको जोड़ देते थे। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जिससे जुड़ा हुआ है इससे, हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है इससे जोड़ देंगे दोनों। तो क्या करा, यहाँ पे देखो, इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के ले गए, तो ये तो OH हो गया, और इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दिया, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दिया, तो रिंग जुड़ जाएगी ना, ये जुड़ गई, जुड़ गई, बाकी सब कुछ सेम बना दिया। अब ये क्या है, कीटोन, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा पे कौन है, OH, तो ये कौन है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कौन है बेटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सही है। अब क्या करेंगे, हीटिंग, हीटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे। कहां से करेंगे वाटर रिलीज, अल्फा बीटा से। कहां से करेंगे वाटर रिलीज, अल्फा बीटा से तो करेंगे, यहां से अल्फा बीटा से करेंगे, अल्फा बीटा से करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा कौन है, देखो अल्फा, अल्फा पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। ये देखो बीटा पे तो OH है, बीटा पे तो OH है, बीटा पे OH है, अल्फा पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, दिख रहा है, ये आपका हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड बना के देख रहे हैं, डबल बॉन्ड बना के देख रहे हैं, यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया।
ये डबल बॉन्ड, ये रहा। सही है, सही है, सही है। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये आपका कीटोन, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो ये क्या है बेटा, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। लिख लेंगे बेटा, लिख लेंगे, लिख लेंगे। हाँ सेल्फ अल्डोल ही है, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही तो नहीं है, सेल्फ अल्डोल ही है। अच्छा और देखिए, अच्छा अब आ जाओ क्रॉस अल्डोल पे, अब आ जाइए क्रॉस अल्डोल पे। यहाँ देखिए, अब आ जाओ बेटा क्रॉस अल्डोल, आ जाइए क्रॉस अल्डोल पे, है ना। क्रॉस अल्डोल क्या होता है, दो जो मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, दो जो मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे और वो कंडेंस होंगे, वो एल्डोल करेंगे, तो आपका क्या होगा, क्रॉस एल्डोल। रिएजेंट विएजेंट सब कुछ सेम रहेगा, रिएजेंट विएजेंट सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे सुनिएगा बेटा, यहाँ पे सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, इसमें क्या सवाल बनता है आराम से देखिएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये मॉलिक्यूल है आंसर, साथ में सपोज करिए ये मॉलिक्यूल है ना। रिंग वाली की और प्रैक्टिस करनी है ना, आज रिंग वाली की इसी में प्रैक्टिस कर लेंगे, क्रॉस में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसमें आपने डाल दिया वही डाइल्यूट NaOH वगैरह वगैरह चीज डाल दिया, आपके वो डाल दिया अल्डोल, अल्डोल अल्डोल कराना चाह रहा है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोलो, अल्फा हाइड्रोजन बोलो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बोलो, यहाँ पे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोलो, यहाँ पे बोलो सर ये C डबल बॉन्ड हो, सर ये अल्फा, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्डोल होगा, बिंदास अल्डोल होगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे भाई ये बता, अब मेरे भाई ये बता, यहाँ देख, यहाँ देख, चलो चारों आपको मैं आराम से, मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ। देखो मुझे यस और नो बोलिएगा चैट सेक्शन में, क्या ये मॉलिक्यूल खुद में सक्षम है अल्डोल करने से, क्या ये सेल्फ अल्डोल कर सकता है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये सेल्फ अल्डोल कर सकता है। तो आप लोग बोलोगे हाँ जी सर ये सेल्फ अल्डोल कर सकता है, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। क्या ये सेल्फ अल्डोल कर सकता है, कर सकता है, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे, कैसे सर, ऐसे ही सर, जैसे आपने बताया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड हो, एक का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दो, सेल्फ कराना है ना सर, तो इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल लिया, इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ये देखिए, ये देखो, इसी का ही सर दूसरा मॉलिक्यूल है, एक सेल्फ करा रहे हैं, ये सर सेल्फ करेगा, कैसे करेगा, जल्दी जल्दी कर देता हूं मैं, फटाक से देखो, जल्दी जल्दी कर देता हूं सर, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जोड़ देना, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जोड़ देना, तो देखो ये बनेगा CH3 CH3, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो अपन ने भी करा भी, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही यही वाला तो गेस करा था। हाँ सर, अब सर वाटर वाटर रिलीज करेंगे, वो सब करते रहेंगे, एक एक प्रोडक्ट बन गया, वाटर रिलीज करेंगे, वो सब आगे की कहानी है, एक प्रोडक्ट बन गया सर, एक सेल्फ का बन गया, ठीक है। अच्छा क्या ये चीज खुद में सेल्फ अल्डोल करने में सक्षम है, अगर इसके दो मॉलिक्यूल आ जाएं तो सक्षम है अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्डोल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, सेल्फ कर सकता है, तो क्या करो इसके दो मॉलिक्यूल लिया, कैसे दो मॉलिक्यूल लिया, कैसे दो मॉलिक्यूल लिया, तो एक में ऑक्सीजन को एक्सपोज करो, ये देखो सर कर दिया, एक में ऑक्सीजन को एक्सपोज, हाँ, दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज करो, ये देखो सर दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दिया, ये तो था अल्फा, सर यहाँ पे दो दो थे, अबे एक ही लिख, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या कर, क्या कर, इस हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को जोड़ दे, और इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ दे, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, ये देखो क्या बनेगा, ये देखो, ये बना ली, ये लेटी हुई रिंग बना ली, बना ली। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा OH,
ये बन गया सर OH। अब क्या करें, इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, जोड़ दो तो रिंग जुड़ेगी, रिंग जुड़ गई सर, रिंग जुड़ गई, रिंग जुड़ गई तो आगे की कहानी तो सेम ही है। इसके बाद सर वाटर वाटर रिलीज होगा, वो सब होगा, दूसरा भी प्रोडक्ट बन गया, दूसरा भी प्रोडक्ट बना, तो एक सेल्फ दूसरा सेल्फ, तो दो तो सेल्फ बन गए, दो तो सेल्फ अल्डोल बन गए, दो प्रोडक्ट तो सेल्फ अल्डोल के बन गए। ये भी पूछता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी पूछता है, दो तो सेल्फ अल्डोल के बन गए। अब सर क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल कब होगा, क्रॉस अल्डोल कब होगा, क्रॉस अल्डोल कब होगा, जब आपके रिएक्टेंट अलग अलग हो। ठीक है, अब यहां पे देखिए, क्या ये इसके साथ अल्डोल कर सकता है, कर सकता है, क्या ये इसके साथ अल्डोल कर सकता है, कर सकता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, देखो अल्डोल में हमारी ट्रिक क्या थी, अल्डोल में हमारी ट्रिक ये थी कि एक का चुप रहो, यहां देखो, एक का ऑक्सीजन एक्सपोज करते थे और एक का हाइड्रोजन एक्सपोज करते थे, यही तो ट्रिक थी, तभी अल्डोल हो पा रहा था। हाँ सर, तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक ऐसा केस बनाओ कि इसका ऑक्सीजन एक्सपोज करो और इसका हाइड्रोजन एक्सपोज करो। क्या बोल रहा हूं, इसका ऑक्सीजन एक्सपोज करो इस वाले मॉलिक्यूल का, और इसका हाइड्रोजन एक्सपोज करो। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं, पहले वाले का तो ऑक्सीजन एक्सपोज करें। सर ठीक है सर, आप जो बोल रहे हो ये कर देते हैं, ये सर ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, इसका ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, इसका हाइड्रोजन एक्सपोज कर दो, इसका हाइड्रोजन एक्सपोज कर देते सर, ये देखिए, इसका हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया, कहानी वही है, इस ऑक्सीजन को और इस हाइड्रोजन को जोड़ दो, है ना, और इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो। अब देखो जोड़ के दिखा रहे हैं, यहां देखिए CH3 CCH3, ये बन जाएगा OH। सही है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये बन गया OH। इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, तो जोड़ दो जरा, ये जुड़ गया सर। आगे रिंग है, रिंग है तो रिंग को तो कंटिन्यू कर दो, रिंग का तो क्या है, ये हो गया, ये बन गया क्रॉस अल्डोल हो गया, ये क्रॉस अल्डोल हो गया। अच्छा दूसरा केस क्या कर सकते हैं सर, दूसरा केस ये भी तो कर सकते हैं, इसका ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है सर, तो इसका ऑक्सीजन एक्सपोज कर देते हैं, इसका अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज कर देते हैं। मतलब इसका ऑक्सीजन एक्सपोज कर दो, ये लो रिंग का ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, कर दिया, दूसरे वाले का हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया, दूसरे वाले का हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया, ये लो कर दिया सर। मतलब ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को जोड़ दो, और ये कार्बन और ये कार्बन को जोड़ दो, तो यहां देखो क्या बना रहा है, ये देखो क्या बना रहा है, ये देखो ये रहा, यहाँ पे तो ये OH हो जाएगा, यहाँ पे तो ये OH हो जाएगा, हाँ, और इस कार्बन को और इस कार्बन को जोड़ दो, ये देखो जोड़ दो, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, आगे वाटर वाटर रिलीज होता रहेगा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके क्रॉस अल्डोल के भी बन गए, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 4। टोटल प्रोडक्ट कितने बने बेटा, 4 प्रोडक्ट बने, दो सेल्फ दो क्रॉस, दो सेल्फ दो क्रॉस। दो सेल्फ दो क्रॉस, दो सेल्फ दो क्रॉस। नहीं रिएक्टेंट रिएक्टेंट 3 नहीं होंगे, कर दिया बेटा, बैक कर दिया, लिखिए। सर वी विल डू स्टेप 2 इन दिस एज वेल, यस यस। अगर आपको हीटिंग दे रखी होगी तो यहां से आप वाटर, अगर हीटिंग दे रखी होगी तो यहां से आप वाटर रिलीज करेंगे, हीटिंग दे रखी होगी तो यहां से भी वाटर रिलीज करेंगे, हीटिंग दे रखी होगी तो क्रॉस से भी वाटर रिलीज करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे, सबसे वाटर रिलीज करेंगे, सबसे वाटर रिलीज करेंगे। अभी देखते हैं प्रियांशी जी, अभी करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, नहीं भाई नहीं, एक और सवाल कराता हूं, एक और सवाल कराता
यहाँ ये एक और सवाल, क्या है सब सवाल? वही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें बतानी है। एक आपका ये है और एक आपका ये है। आज अल्फा हाइड्रोजन बताइए पहले दोनों में। सर ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे तो सर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। हाँ सर, यहाँ पे सर सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे सर ये अल्फा, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो सारी चीजें बतानी है। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो सारी चीजें बतानी है। ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये खुद से सेल्फ कर पाएगा क्या? अगर इसी के ही दो प्रोडक्ट आ गए, इसी के ही दो रिएक्टेंट आ गए, इसी के ही दो रिएक्टेंट आ गए, तो क्या ये खुद सेल्फ कर पाएगा क्या? ये सेल्फ नहीं कर पाएगा, तो इसका सेल्फ तो गया, इसका सेल्फ तो गया। क्या ये सेल्फ कर पाएगा? क्या ये सेल्फ कर पाएगा? ये सेल्फ कर लेगा, ये सेल्फ कर लेगा, ये सेल्फ कर लेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो एक आपका सेल्फ अल्डोल का प्रोडक्ट आ रहा है, दो नहीं आ रहे हैं। सुनिए ध्यान से, सीख लीजिए बेटा, आती होंगी चीजें, लेकिन ध्यान यहाँ लगाइए, आती होंगी चीजें आपको, है ना। पिछले केस में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन थे, तो ये खुद में सक्षम था सेल्फ के लिए, ये खुद में सक्षम था सेल्फ के लिए, तो दो सेल्फ के प्रोडक्ट आ गए थे। यहाँ पे ये सक्षम नहीं है सेल्फ के, तो ये गया, ये सक्षम है सेल्फ के, तो एक सेल्फ का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है सर। क्रॉस में पिछले वाले केस में क्या था? पिछले वाले केस में ये था कि इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक केस ये बन गया था। इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा केस ये बन गया था। तो दो क्रॉस के भी आपके प्रोडक्ट आ गए थे। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, अब यहां पे एक ही क्रॉस बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल, देखो ये तो है कि इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा, हो जाएगा सर। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास ऑक्सीजन है। हाँ, दूसरा आप बोलोगे सर इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, वो केस होगा क्या? नहीं होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कहां, तो वो वाला केस नहीं होगा। इसका ऑक्सीजन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये केस हो जाएगा, मतलब ये वाला केस हो जाएगा। इसका ऑक्सीजन एक्सपोज करो सर, लो सर, इसका लो सर, इसका ऑक्सीजन एक्सपोज कर दिया, ये लो कर दिया सर। और दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन करो एक्सपोज, ये सर देखो दूसरा वाले का अल्फा हाइड्रोजन एक्सपोज कर दिया। तो ये आपका एक क्रॉस भी आ गया, एक क्रॉस अल्डोल भी आ गया। लेकिन और नहीं आएगा ना बेटा, तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो दो ही प्रोडक्ट बने, एक सेल्फ एक क्रॉस, एक सेल्फ एक क्रॉस। समझे? समझे? समझ गए? समझ ला बाबू, समझ ला बाबू। अब हेडिंग डालेंगे, कन्नी 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 कन्नी। अब हेडिंग डालेंगे बेटा, कन्नी जारो। अब हेडिंग डालेंगे बेटा, कौन सी रिएक्शन हो गई है? 7वीं 8वीं 9वीं, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन साथ साथ में मैं लिखना चाहूंगा वेरी 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 इजी ऑल्सो, बहुत इजी। नाम बड़े दर्शन छोटे। भाई साहब का क्या है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स having zero alpha hydrogen, having zero alpha hydrogen। वहां पे एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन हमें चाहिए था, यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, वो करनी देंगे। जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, वो करनी देंगे, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा सर रीएजेंट, हाँ हाँ आपके लिए तो अच्छी बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं। अगेन पहला सवाल क्या? अगेन पहला सवाल क्या? अगेन पहला सवाल क्या? वो मॉलिक्यूल बताओ जो कन्नी देंगे या नहीं देंगे, वो मॉलिक्यूल बताओ। तो आ जाओ जरा लिखना स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइएगा चैट सेक्शन में, कन्नी देंगे या नहीं देंगे, कन्नी देंगे या नहीं देंगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH कन्नी देगा या नहीं देगा? अब जीरो अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं सर, ये C डबल बॉन्ड O,
सर ये अल्फा, सर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ तो सर अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो ये कन्नी नहीं देगा, ये कन्नी नहीं देगा। ये कन्नी सी डबल बॉन्ड हो, सर यह अल्फा, यह अल्फा, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी कन्नी नहीं देगा, ये भी कन्नी नहीं देगा। अच्छा, एच सी डबल बॉन्ड हो, एच, सर यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड हो, हाँ यहाँ पे तो सर अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कन्नी देगा, ये कन्नी देगा। अच्छा और सर, और सर, ये देगा नहीं देगा, सर ये सी डबल बॉन्ड हो, सर ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी देगा सर, ये भी देगा सर। अबे देगा ना, अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं क्या लिख रहे हो, 0 अल्फा हाइड्रोजन है ना। सी डबल बॉन्ड हो, सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड हो, सी एस थ्री, यहाँ देखिए ये सी डबल बॉन्ड हो, हाँ यहाँ देखिए ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन आ गया तो कन्नी नहीं देगा, एक भी अल्फा हाइड्रोजन तो कन्नी नहीं देगा। समझ गए, समझ गए सर। अच्छा सर, अब कन्नी में होता क्या है, अब कन्नी में होता क्या है ये तो बताओ, बताते हैं बेटा, लिख लिया, लिख लिया। अब देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कहने जा रहा हूं मैं आपको, करना क्या होता है, इट इज अ प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। मतलब सर, मतलब सर क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना है, उसी मॉलिक्यूल को रिड्यूस भी करना है। जैसे सपोज करिए आपका ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्या करना है, इधर भी आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल, इधर भी आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। क्या करना है ना, एक मॉलिक्यूल को तो कर दो ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल को कर दीजिए ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज बना के क्या बना दो बेटा, क्या बना दो बेटा, एसिड का सॉल्ट बना दो। देखो एसिड क्या बनता है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसका एसिड क्या बनता, फॉर्मिक एसिड बनता, HC डबल बॉन्ड OH बनता, तो एसिड का सॉल्ट बना दिया, एसिड का सॉल्ट बना दिया। और दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करो, रिड्यूस कर दो, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करो बेटा, रिड्यूस कर दो, तो उसका क्या बना दो, एल्कोहल बना लो। एक कार्बन है ना, एक कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH3OH, CH3OH। तो एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है, यही हमें काम करना है। भाई आजा, क्या हो गया बेटा, ब्लरी हो गया मैं तो, हो गया सही। तो आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है। इससे इजी कुछ होगा बेटा, बताओ बेटा, जीवन में इससे इजी कुछ है, कुछ नहीं है सर, इससे इजी, तो इससे इजी कुछ नहीं है। जैसे यहां देखेंगे, जैसे यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, अरे भैया चप्पल ले जाओ अपनी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ले लो भाई, ओ भाई।
आ जाओ बेटा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, तो एक को क्या करो ऑक्सीडाइज, एक को क्या करो रिड्यूस, एक को क्या करो ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करना है तो क्या करना है? एक सेकंड, वैलेंसी की दिक्कत आएगी यहाँ पे। ये रुको रुको रुको, रुक जा बाबू, रुक जा बाबू, बेंजल्डिहाइड लो भाई, बेंजल्डिहाइड लो। यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, चप्पल भी मेरी नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, तो कर क्या रहे हो घर में? ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है बेटा। यहाँ देखिए जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, एक को क्या कर दो ऑक्सीडाइज। चप्पल बेटा तुम्हारे लिए लेके आया था ना बेटा, इंपोर्टेड चप्पल, तुम्हारे काम आती है ना, पढ़ाने में काम आती है। एसिड का क्या बना दो? सॉल्ट बना दो। एसिड का क्या बना दो? सॉल्ट बना दो। तुम्हारे लेके आया था बेटा चप्पल, एकदम इंपोर्टेड बेटा, इंपोर्टेड रशिया से। हाँ, फिर तो दे दो सर। दूसरे का क्या बना दो बेटा? एल्कोहल। दूसरे का क्या बना दो बेटा? एल्कोहल। दूसरे का क्या बना दो बेटा? एल्कोहल। सही है? इससे इजी कुछ है क्या बेटा जीवन में? मुझे बताइए बेटा, इससे इजी कुछ है क्या जीवन में? इससे इजी कुछ है क्या जीवन में? हैं? नाम बेटा भयंकर है, कह नहीं जा रहा हो, कह नहीं जा रहा हो, हैं? और क्या करना है? एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज, एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस। पिछले वाले में दिक्कत ये थी कि आप लोगों ने लिख लिया था ना बेटा, तो फिर बेटा मेरे को आपके नोट्स खराब करने थे, तो मैंने वो फिर डिलीट कर दिया। मेरे पास तो क्या बेटा, रबर है अपने, तो इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल है ना। पिछले वाले में ये दिक्कत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बेटा, लिख लिया ये? वुल्फ कृष्णा रिएक्शन ज्यादा हैवी है नाम में। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए और करिए, ये करिए, ये करिए, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH करिए जरा। क्या करनी है? करनी होगा या नहीं होगा पहले तो बताइए। क्या करनी है या नहीं है? क्या करनी है या नहीं है? ये सी डबल बॉन्ड हो, हाँ, यहाँ पे ये अल्फा, हाँ, हाइड्रोजन है क्या इसके पास? हाइड्रोजन है क्या इसके पास? हाइड्रोजन है क्या? तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन, तो करनी तो होगा। करनी तो होगा। अब क्या करिए, एक को ऑक्सीडाइज, एक को रिड्यूस, एक को ऑक्सीडाइज, एक को रिड्यूस, तो सी डबल बॉन्ड O माइनस Na+, तो एक को तो एसिड का सॉल्ट बना दो और एक को एल्कोहल बना दो। हो गया? हो गया सर काम, हो गया, हो गया सर काम। अच्छा सर, क्रॉस करनी होती है क्या? क्रॉस करनी होती है क्या? क्रॉस करनी होती है क्या? क्रॉस करनी भी होती है बेटा, क्रॉस करनी भी होती है। यहाँ देखेंगे बेटा, बेटा मस्ती मत करो, बहुत मस्ती में आ रहे हो तुम, चप्पल की जरूरत पड़ जाएगी बेटा। यहाँ देखो, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए, ये देखिए, जैसे क्रॉस करनी है। अब क्या है बेटा, देखो पहले क्या हो रहा था, आप इसी के ही दो मॉलिक्यूल लेते, ये सेल्फ करनी थी, है ना, इसी के ही दो मॉलिक्यूल, इसी को ऑक्सीडाइज कर दिया, इसी को रिड्यूस कर दिया, सेल्फ करनी। ये क्रॉस करनी है, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट, सॉरी, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, दोनों भाई साहब के पास क्या है? जीरो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी करने में सक्षम है, ये भी करने में सक्षम है। अब क्या करें सर? सर किसको ऑक्सीडाइज, देखो एक को ऑक्सीडाइज करना है, एक को रिड्यूस करना है, यही सीखा है हमने। हाँ सर, अब किसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको रिड्यूस करना है? तो मेरे भाई ये देख, यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज लेस स्टेरिक, यहाँ पे स्टेरिक कम है, यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये तीन तीन मिथाइल लगे हुए हैं। हाँ, तो क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि इट इज मोर स्टेरिक? हाँ सर। तो ट्रिक क्या है बेटा, जो भी लेस स्टेरिक होगा उसको आप करोगे ऑक्सीडाइज, जो भी लेस मोर स्टेरिक होगा उसको आप क्या करोगे? रिड्यूस। तो जो
लेस स्टेरिक है, इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दो, इसका सॉल्ट बना दो, एसिड का सॉल्ट बना दो, सॉल्ट बना दिया सर, सॉल्ट बना दिया। और जो मोर स्टेरिक है उसको आप रिड्यूस कर दीजिए, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया। समझे? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? बताएंगे बेटा। सर यहाँ क्रॉस अल्डोल जैसे नहीं होगा, दो सेल्फ दो क्रॉस। हाँ वो सब होगा, वो सब होगा ही बेटा। ये खुद में करनी करेगा, कर सकता है, ये खुद में करनी करेगा, कर सकता है। मैंने आपको क्रॉस बताया है ना, मैंने आपको क्रॉस बताया है। खुद में तो करनी कर ही सकता है ना, जीरो है, खुद में करनी कर सकता है ना, जीरो है। सही है, अरे बहुत सही है सर, सही नहीं सर, बहुत सही है ये तो। ये तो बहुत सही है सर, है ना। चलो एक और सवाल, एक और सवाल, मुझे बताइएगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। चलिए, एक ये है, पहले तो ये देखिए कन्नी होगी या नहीं होगी, पहले ये देखिए कन्नी होगी या नहीं होगी। सर होगी सर, कन्नी पढ़ रहे हैं तो कन्नी ही होगी। जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे सर दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे सर एक हाइड्रोजन है और एक आपकी फिनाइल आ गई। तो यहाँ पे सर इट इज लेस स्टेरिक, यहाँ पे सर इट इज मोर स्टेरिक। लेस स्टेरिक है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मोर स्टेरिक है तो क्या होगा सर, रिड्यूस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, है ना। तो जो लेस स्टेरिक है उसको आप बना लो एसिड का सॉल्ट, उसको आप बना दो एसिड का सॉल्ट। जो मोर स्टेरिक है उसको आप बना दो एल्कोहल। लिखिए, लिखिए। लिखेंगे बेटा। एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल करेंगे बेटा, एक और सवाल करेंगे। अच्छा ये करिए, जैसे सपोज करो अगर ये है, सपोज करिए अगर ये हो गया, देखो एक ही मॉलिक्यूल, देखो ये भी होता है, ये चीज भी होती है। देखो ये चीज है, सपोज करो ये चीज है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो करने के चांसेस हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो करने के चांसेस हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो करने के चांसेस हैं। मतलब यहाँ पे भी चांस है, देखो सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी चांस है, दोनों के पास ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगेन आप वही फंडा लगाओगे, क्या, इस सी डबल बॉन्ड के बाजू में तो हाइड्रोजन है, लेकिन इस सी डबल बॉन्ड के बाजू में तीन तीन मिथाइल वाला ग्रुप है, तो दिस इज मोर स्टेरिक, दिस इज मोर स्टेरिक। ये वाला क्या है, मोर स्टेरिक है। ये वाला क्या है, लेस स्टेरिक है। और लेस स्टेरिक है उसको क्या कर देना, एसिड बना देना, एसिड का सॉल्ट। मोर स्टेरिक है उसको क्या बना देना, एल्कोहल बना देना। तो विद इन द मॉलिक्यूल है ये, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कन्नी, विद इन द मॉलिक्यूल। तो CHOH जो मोर स्टेरिक था उसको क्या कर दिया अपन ने, एल्कोहल बना दिया। और जो लेस स्टेरिक था उसको क्या कर दिया अपन ने, एसिड का सॉल्ट बना दिया। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इंट्रा, इंट्रा, विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर करनी है। समझ ला बाबू। कैनी जालो, अरे जारो, जारो भाई जारो, कैनी जारो, कैनी जारो। सही है। अब लिखेंगे बेटा हेलो फॉर्म टेस्ट। आप पूछ रहे थे ना, जब मैं एल्डोल पढ़ा रहा था तो आप बोल रहे थे ना हेलो फॉर्म पढ़ाओ, हेलो फॉर्म पढ़ाओ, तो बेटा हेलो फॉर्म पढ़ेंगे।
हाँ हाँ हाँ, के प्लस, अरे हाँ, अरे यार क्या बात है। कौन है बच्चा ये? मुस्कान जी, हनी जी, क्या बात है, क्या बात है बेटा। सर के वेच आया ना तो के प्लस आएगा। क्या बात है बेटा, मजा आएगा बेटा, मजा आएगा। ऑल इंडिया रैंक 11,352। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा हेलो फॉर्म टेस्ट। अच्छी है बेटा, बहुत शानदार है। सिलेक्शन हो जाएगा बेटा इतने पे तो। अच्छी नहीं बेटा, बहुत शानदार है। नाच गाने करने चाहिए बेटा इस रैंक पे तो। नहीं, अगर जैसे आपको बोल दिया जाए, है ना, आप अगर आपको बोल दिया जाए बेटा, है ना, कि, है ना, कि 13,000 रैंक, 13,000 रैंक आज ले लो और पढ़ना छोड़ दो। 13,000 रैंक आज ले लो और पढ़ना छोड़ दो। आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 13,000 रैंक आ रही है आपकी। मेरे को लगता है 95% जनता ले लेगी। है? नहीं, आप बताइए बेटा। नहीं, आप बताइए। नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ी ना ले लेंगे और स्टिल पढ़ेंगे, हम पागल हैं? नहीं बेटा। हम्म, हम्म। मैं पढ़ना नहीं छोड़ने वाला। है? क्या हो गया बेटा? सर कॉलेज मिलेगा, अच्छा तो ले लेंगे, कॉलेज मिल जाएगा बेटा इसमें। सर मैम से जाना है, उसमें उतने में क्या, मैम से तो नहीं मिलेगा बेटा। पढ़ाई के बिना जिंदगी नहीं। अरे अरे, दर्द दुख पीड़ा, ये क्या हो गया बेटा तुम्हें? है, भंडारा करवा देंगे, भंडारा करवा देना बेटा। हम्म। सही है बेटा, सही है सूर्य भाई। सूर्य भाई, इतना कुछ सीखने का अलग ही मजा है। बिल्कुल बेटा सूर्य भाई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 4-5 बार सीखने का तो मजा है ही। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 23 में भी सीखें, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 24 में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 25 में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 26 में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। कितना सीखने का तो बेटा अलग मजा है ही यार, सीखने का तो अलग मजा है ही बेटा। बहुत मजा आ रहा है सर, सीख के तो बहुत मजा आ रहा है सर। है? बेटा तूफान उठेगा सर, ज्यादा मत बोलो सर, तूफान उठेगा। हम्म? इसलिए सर के सामने एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। जिंदगी सीखने में ही निकल जानी है। अरे क्या हो गया बेटा, जिंदगी का नाम है बेटा ये है। नई नई चीजें सीखनी चाहिए ना बेटा, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, है ना। आपको बेटा सेल्स सीखनी चाहिए, आपको मार्केटिंग सीखनी चाहिए, आप सर्जरी करोगे, आपको सर्जरी सीखनी चाहिए, आपको डायग्नोस्टिक सीखना चाहिए, आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स चलाने सीखने चाहिए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बेटा एक बार आ गई आपको, बस हो गया काम, है ना, उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना। एक्सरे की मशीन चला रहे हैं, पेशेंट को अंदर डाल रहे हैं, मतलब, है ना, पहले मशीन सवाल पूछ रही है, अलाइलिक या बेंजाइलिक कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में? हम्म? ऐसे नहीं होगा बेटा, है ना, मशीन मशीन अंदर ले लेगी पेशेंट को सीधे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। तो नई चीजें सीखो। हाँ, सूर्य भाई समझे? नहीं सर, अभी भी नहीं समझा सर, मैं तो सर यही सीखूंगा। सीखो चलो बेटा, सीखो सीखो, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, करो भाई करो, अपनी मर्जी की करो, मेरे को क्या है, चलिए मेरे क्या है, मेरा क्या है, चलिए अजी सही जवाब देने से ही मशीन चलेगा, गलत जवाब दे दिया तो पेशेंट हट जाएगा, डॉक्टर का एक्सरे हो जाएगा, सूर्य भाई का एक्सरे हो जाएगा अगर गलत जवाब दे दिया ना। वो जा रहे हैं मशीन के अंदर। यहाँ पे आइए बेटा, हेलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट, हेलो फॉर्म टेस्ट, आइए बेटा यहाँ पे आइए। हेलो फॉर्म क्या होता है? CH3, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तीन तीन हेलोजन, ठीक है। हेलोजन की जगह आप लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा दीजिए तो बेटा वो फ्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिएजेंट बेटा आपका ये दे रखा है, क्या दे रखा है? हेलोजन के साथ NaOH होगा, या फिर एरो के ऊपर NaOX या KOX होगा, या फिर बेटा आपका CaOCl2 होगा। ये इनमें से है तो बेटा क्या है? हेलोफॉर्म टेस्ट है। इनमें से है तो क्या है बेटा? हेलोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। अब हेलोफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है? हेलोफॉर्म में सबसे बेटा जो टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट होता है उसी के साथ ही वो सबसे ज्यादा मजाक करता है। तो तूफान भाई हमारे फेवरेट हैं तो उन्हीं के साथ ही मजाक करते हैं, क्या दिक्कत की बात है? उनको उनको अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, क्लास को भी मजा आता है, तो क्यों दिक्कत की बात नहीं? क्या भाई तूफान भाई, सही है या नहीं है? तूफान भाई, तूफान भाई, कहाँ गए? लगता है तूफान उठाने गए हैं, लगता है तूफान उठाने गए हैं। चला चलिए अपन तो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो आ जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। मोस्ट सिलेबस क्या लिख रहे हैं बेटा? कुसंगति मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए बेटा, हेलो फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेलो फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेलो फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा CH3। हेलो फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? CH3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर कैसे सर, कैसे सर? CH3 सबसे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखिए बेटा, यहाँ पे लिखिए कंपाउंड्स, यहाँ पे लिखेंगे बेटा कंपाउंड्स which give हेलोफॉर्म टेस्ट, है ना। सबसे पहला सवाल तो देखो देखो, तीन रिएक्शन पढ़ी है आज अपन ने, तीनों में ही सबसे पहला सवाल क्या था? तीनों में ही सबसे पहला सवाल क्या था? कंपाउंड वो रिएक्शन देगा या नहीं देगा, अल्डोल देगा या नहीं देगा, कन्नी देगा या नहीं देगा, हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा। पहले तो उनको ये चीज देखनी, तो हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा उसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है? CH3। उसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है बेटा? CH3 देखनी होती है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, है ना। अब अपन ने लिखा है कंपाउंड्स विच गिव हेलोफॉर्म टेस्ट, तो कैसे देखना है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखो, सबसे पहले आप लोग के होते हैं, सबसे पहले आप लोग के होते हैं मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल एल्डिहाइड। ध्यान यहां लगाएंगे बेटा, मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल एल्डिहाइड्स। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। यहां देखो पहले, यहां देखो क्या करना है? C डबल बॉन्डो को हाईलाइट करना है, ठीक है सर। देखो C डबल बॉन्डो को हाईलाइट कर दिया सर, ठीक है सर। क्या इसके बाजू में आपको CH3 दिख रहा है? दिख रहा है सर। क्या इसके बाजू में आपको CH3 दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो क्या ये हेलोफॉर्म देगा? क्या ये हेलोफॉर्म देगा? तो बिल्कुल देगा। मिथाइल कीटोन CH3 इंपॉर्टेंट है सर, CH2 CH C कुछ नहीं, केवल CH3। क्या बोलती है जनता? CH3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा और देखिए, और देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH।
क्या यहां पे हेलो फॉर्म टेस्ट देगा? देखो क्या करना है, सी डबल बॉन्ड O को हाईलाइट करना है, बाजू वाले को बाजू में देखना है, बाजू में देखना है CH3 है क्या, है सर, एक भी CH3 हो गया तो आपका काम हो गया, बिल्कुल ये टेस्ट देगा, हेलो फॉर्म देगा। अच्छा सर, अच्छा सर, यहां देखो, अब ये बताओ जरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देगा या नहीं देगा? क्या करना है, क्या करना है, सी डबल बॉन्ड O को हाईलाइट करना है। हाँ सर, बाजू में देखना है CH3, तो बाजू में तो CH2 है एक जगह, तो यहां तो गड़बड़ हो गई सर। अबे तो यहां तो सही है ना, तो यहां तो सही है, तो CH3 है, CH3 है, एक भी जगह CH3 मिल गया तो मजा आएगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो मिथाइल, देखो मिथाइल कीटोन्स भी चलेगा और मिथाइल एल्डिहाइड भी चलेगा। चलिए, अब ये देगा क्या, अब ये देगा क्या, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, ये सी डबल बॉन्ड हो, हाँ सर, बाजू में क्या है बेटा, बाजू में आपका CH2 है, गलत, गड़बड़, CH3 चाहिए बेटा, तो ये नहीं देगा, CH3 चाहिए, ये नहीं देगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, एक कैटेगरी तो हमें समझ में आ गई। और कौन सी कैटेगरी है सर, और कौन सी कैटेगरी है, अच्छा और कौन सी कैटेगरी है, अच्छा सपोज करो ये देगा क्या, ये बताइए मेरे को, ये बताइए, ये देगा क्या, ये देगा क्या, ये देगा क्या, सी डबल बॉन्ड हो सर, ये रहा सर सी डबल बॉन्ड हो, बाजू में CH3, ये रहा सर CH3, तो ये देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। सेकंड कैटेगरी क्या है बेटा, सेकंड कैटेगरी क्या है बेटा, सेकंड कैटेगरी है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल हैविंग CH3 बाजू में, या फिर ऐसे नहीं लिखेंगे यार, अंग्रेजी अंग्रेजी लिखेंगे बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल हैविंग 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 एडजेसेंट एडजेसेंट CH3, बाजू में क्या होना चाहिए बेटा, CH3, CH3 इंपॉर्टेंट है बेटा, CH3 इंपॉर्टेंट है, कैसे सर, कैसे सर, याद देखिए, CH3 CHOH CH3, ये देखिए क्या, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, हाँ, बाजू में CH3 2 डिग्री अल्कोहल, ये देखो पूरा 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 लेना, पूरा OH के साथ कार्बन भी ले रहा है, बाजू में CH3 मिल गया, मिल गया, देगा देगा, हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म देगा। और देखो जरा, ये देखिए, ये देगा, ये देगा, ये देगा, देगा ना, ये देखो ये रहा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में CH2, लेकिन राइट में तो CH3 है, राइट में तो CH3 है, मिल गया सर, देगा 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 देगा, बिल्कुल देगा। अच्छा यहाँ देखो बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल की बातचीत करना है, ये देगा क्या, ये देखो, ये रहा 2 डिग्री अल्कोहल, बाजू में CH2 तो ये नहीं देगा, CH2 नहीं देगा। तीसरा क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल में सीधा सीधा ये लिख दो, ओनली इथेनॉल गिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट, सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल टेस्ट देता है, हेलो फॉर्म, बाकी सर मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। कैसे, कैसे, यहां देखो, जैसे देखो इथेनॉल के देखो CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, हाँ, क्यों दे रहा है, क्योंकि ससुरे के बाजू में देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हाँ, ससुरे के बाजू में क्या आ गया, CH3 आ गया, तो ये देगा, ये देगा, बाकी नहीं दे रहे हैं। कैसे, जैसे देखो मीथेनॉल CH3OH, ये तो सारा, ये तो एक ही कार्बन है, ये तो एक ही कार्बन है, ये तो एक ही कार्बन है, या तो CH3, या भाई ये सर CH3 सर, ये सर CH3 सर, अबे ये CH3 नहीं देखना,
एल्कोहल के जो कार्बन लगा हुआ ये तो इंक्लूड ही कर दिया। देखो एल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ ये तो इंक्लूड ही कर दिया, बाजू वाला कार्बन, एल्कोहल के साथ वाला कार्बन तो इंक्लूड कर दिया, बाजू वाला CH3 देखना है। तो इधर तो बाजू में है ही नहीं ना कुछ, इधर तो बाजू में है ही नहीं ना कुछ, ये तो इधर था एल्कोहल कार्बन में इंक्लूड कर दिया था, इधर बाजू में मिल गया था, इधर तो है ही नहीं। अच्छा यहां देखिए, अच्छा यहां देखिए, तो ये भी नहीं देगा, मीथेनॉल है ना, ये नहीं देगा। अच्छा ये देखिए CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल है ये, जैसे ये प्रोपेनॉल है, तो कार्बन इंक्लूड कर दो, ये देखो ये रहा, बाजू में क्या है, बाजू में CH2 है, बाजू में CH2 नहीं देता, CH3 देता है। अच्छा CH3 इंपॉर्टेंट क्यों है वो बेटा आपको मैं 10 बजे वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है 10 बजे। सर CH3 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इंपॉर्टेंट क्यों है, 10 बजे वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब बेटा आपका बस ये चैप्टर समाप्त हो गया है ना, ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑलमोस्ट समाप्त ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कुछ नहीं होता है, वो अपन लोग ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास खत्म है, 10 बजे आ जाइए, ठीक है, 10 बजे आ जाइए, ठीक है, ठीक है। सूर्य भाई आपका इंतजार रहेगा, है ना, चलिए ठीक है, ऑल राइट, चलिए ठीक है, ध्यान रखिए, है ना, चलो 10 बजे मिलते हैं, बाय 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 बाय।